Hello to everyone. A very warm welcome to Study by Methods. एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है Study by Methods में। आज के वीडियो में हम देखने जा रहे हैं डी मॉर्गन्स लॉ और उसका हम देखेंगे एल्जेब्रिकली कैसे उसे प्रूव किया जाता है। तो जो एल्जेब्रिकली प्रूव करते हैं डी मॉर्गन्स लॉ को, उसका हम सेकंड वाला पार्ट आज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जो था वो मैंने पहले से ही उस पर वीडियो बनाई है, अगर आपने नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए और उस वीडियो की जो लिंक है उस पर क्लिक करें और उस वीडियो को जरूर देखें। पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब करते हैं आज का वीडियो शुरू। तो हम क्या देखने जा रहे हैं, सबसे पहले तो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, डी मॉर्गन्स लॉ। तो जो डी मॉर्गन्स लॉ है उसको बताने के लिए या उसे प्रूव करने के लिए दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये होता है कि आप मान लीजिए कोई सेट ले लीजिए, सेट ए सेट बी ऐसे करके आरएचएस और एलएचएस को दोनों को इक्वल बता दीजिए, तो उससे भी हो जाएगा। और दूसरा जो तरीका होता है वो होता है आप एल्जेब्रिकली उसे कैसे प्रूव करते हैं। तो हम दूसरे तरीके को पढ़ रहे हैं और उसका भी जो दूसरा वाला पार्ट है वो पढ़ रहे हैं। तो अब मैं पहले यहाँ पे लिख देती हूँ और फिर हम समझेंगे कि किस तरह से आपको करना है, क्या अप्रोच, कैसे, कौन सी मेथड है, आपको क्या बेसिक चीजें याद रखनी है, क्या अप्रोच लगाना है, वो सारी चीजें। डी मॉर्गन्स लॉ। तो इसका हम क्या करने जा रहे हैं, सेकंड वाला पार्ट करने जा रहे हैं, जो कि क्या कहता है। फर्स्ट वाले पर मैंने पहले से वीडियो बना रखी है, आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में सेकंड, जो कि ये लिखा हुआ है ए इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या होता है, सेट ऑपरेशंस है। इस पूरे का क्या लिखा हुआ है, होल कॉम्प्लीमेंट या डैश इज इक्वल टू ए डैश या ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी डैश या बी कॉम्प्लीमेंट। इसे हम अभी देखते हैं कि इसे एल्जेब्रिकली कैसे प्रूव किया जाएगा। तो अब यहां पर इसे समझने से पहले कुछ बेसिक चीजें आनी चाहिए ताकि आप ये अच्छे से सॉल्व कर पाएं। तो वो बेसिक चीजें क्या है उसे ध्यान से समझना है। सबसे पहली बात आपको अभी ये बताना है कि ये जो लिखा है ना, ये सबसेट होगा इसका और ये जो होगा सबसेट होगा इसका। ऐसे ये सबसेट होगा इसका और ये सबसेट होगा इसका। सबसेट क्या होता है नहीं पता है तो मैंने इस पर वीडियो बना रखी है, आप टेंशन मत लीजिए, बस उस वीडियो को जाकर के देख लीजिए। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार चेक कीजिए, जो भी वीडियोस के लिंक वहां दिए हैं उन पर क्लिक करें और उन वीडियोस को जरूर देखें। अब यहाँ कुछ बेसिक बातें ये ध्यान रखिए, जैसे यहाँ पर हमें क्या करना होता है, जब हम इसे एल्जेब्रिकली प्रूव करते हैं तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। जैसे कि पहली बात ये होगी कि आपको यहाँ पर कुछ मानना पड़ेगा, कुछ अज्यूम करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर क्या करती हूँ कि x एक एलिमेंट है जो कि बिलोंग कर रहा है किसी सेट a को। इसका मतलब हो जाएगा जो x है ना वो बिलोंग कर रहा है किसको, b को, सेट b है कोई उसे। दैट मीन्स व्हाट कि a जो है वो सबसेट है b का। अब इसे मान लो कि ये हमारी पहली कंडीशन बन चुकी है। इसी तरह से मान लीजिए कि कोई y एलिमेंट है वो बिलोंग कर रहा है सेट b को, तो यहाँ पे क्या हो गया कि जो y है वो भी बिलोंग करेगा a को। दैट मीन्स व्हाट कि b जो है वो सबसेट हो जाएगा a का। ये सबसेट को बताने का तरीका है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। तो इसे मान लीजिए ये बन गई हमारी सेकेंड वाली कंडीशन। ठीक है, अब ये दोनों रिजल्ट बन गए फर्स्ट एंड सेकंड। ये एक बेसिक चीज है जो पता होना चाहिए, ये इसीलिए पहले से बताया जा रहा है, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये सारी चीजें यूज होने वाली है इसी वजह से। दूसरी बात जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आई रिपीट, मैं ये जो बता रही हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए, एक एक बात को ध्यान से सुनिए और समझिए ताकि आपको ये इजी लगे, करने में बहुत आसान लगे। तो अभी यहाँ पर देखिए जो दूसरी बात है वो काफी इंपॉर्टेंट है, वो ये है हमें क्या करना होता है, लिखना होता है। लिखते मतलब कैसे है, देखिए जैसे यहाँ पर x कोई एलिमेंट है वो बिलोंग कर रहा है a यूनियन b को। यूनियन इंटरसेक्शन दोनों सेट ऑपरेशन होते हैं। यूनियन का मतलब होता है जब कोई दो सेट को आप कंबाइन कर देते हैं, मिला देते हैं, लेकिन वहां ध्यान रखिए कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता है। और जो इंटरसेक्शन होता है ना वो ये होता है कि जब आप दो सेट के जो एलिमेंट्स हैं उसमें देखते हैं कि कौन सा जो है दोनों में आ रहा है, दैट मीन्स दोनों में कॉमन है, तो वो उसका इंटरसेक्शन कहलाता है और दोनों ही सेट ऑपरेशंस कहे जाते हैं।
इंटरसेक्शन क्या है, यूनियन क्या है, सेट ऑपरेशंस क्या है, इन पर भी मैंने वीडियो बना रखी है। जिसे नहीं समझ आता है वो प्लीज जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए, उन वीडियोस की लिंक आपको मिल जाएगी और वो वीडियोस भी जरूर देखें। अब यहां पर देखिए x कोई एलिमेंट है जो कि बिलोंग कर रहा है ए यूनियन बी को। तो इसे आप कैसे लिखेंगे, जब इसे आप एक्सपांड करेंगे ना तो इस तरह से लिखेंगे, x बिलोंग कर रहा है किसको, ए को, एंड जब ये जो यूनियन का साइन है ना ये हटेगा तो यहां पर क्या लिखाएगा, और लिखा जाएगा। ये कंजंक्शन यूज हो जाता है। और x जो है वो बिलोंग कर रहा है किसको, b को। x जो है वो बिलोंग कर रहा है b को। इस तरह से इसे एक्सपांड करके लिख देते हैं। और यहाँ पर आपको याद रखने वाली बात ये है, आई रिपीट, यहाँ पर ध्यान देना है, ये जो यूनियन का हटाया ना हमने साइन, उसकी जगह पर हमने और लिख दिया। अब यहाँ पर अगर इंटरसेक्शन होता, ये यूनियन की जगह अगर इंटरसेक्शन होता, तब हम यहाँ और नहीं लिखते, फिर हम क्या लिख देते, वहां पर एंड लिख देते, ये कंजंक्शन यूज कर लेते। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, ये सारी बेसिक चीजें हैं। मैं इसीलिए इन्हें पहले बता रही हूँ, डायरेक्टली नहीं लिख रही हूँ, ताकि आपको समझ में आ सके। इससे अगर आप हटाते हैं, इस सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को आप हटाते हैं जो कि किसको दिखा रहा है, यूनियन को दिखा रहा है, तो इसकी जगह पर और लिखाएगा। अगर यहाँ पर इंटरसेक्शन होता जो कि इस तरह से लिखा जाता है, तो फिर वहां पर एंड आ जाता, ये कंजंक्शन यूज हो जाते। यहां तक तो आई होप सो सभी को क्लियर होगा। अब दूसरी बात देखिए, ध्यान से देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर x जो है, अब हम मैं क्या लिख रही हूं, डज नॉट बिलोंग, ये इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, डज नॉट बिलोंग। x कोई एलिमेंट है और मैंने ये क्या लिख दिया, x डज नॉट बिलोंग लिख दिया, एंड a इंटरसेक्शन b ऐसा है। अब इसे एक्सपांड करेंगे तो कैसे लिखेंगे, ठीक इसी तरह से लिखेंगे, x डज नॉट बिलोंग्स टू ए कोई सेट है, b भी कोई सेट है, और जब ये हटेगा, यहां पर ध्यान दीजिए, जब आप इसे हटाएंगे, अब यहां पर ये क्या है, इंटरसेक्शन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है ना, तो अब यहां कंफ्यूज मत हो जाना, अब यहां पर और यूज होगा, और इसे लिखेंगे आप x डज नॉट बिलोंग टू b। अब यहां अगर यूनियन होता तो हम एंड यूज करते, बस यहां कंफ्यूज नहीं होना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं फिर से आपको बता रही हूं, देखिए यहां पर बिलोंग्स था और यहां पर डज नॉट बिलोंग है, तो यहां पर यूनियन का जब सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हम ऐसे दिखाते हैं तो इसे हटाया तो और यूज किया। अगर यहां पर इंटरसेक्शन होता और ये बिलोंग्स टू है तो इसे आप फिर एंड लिख देते। अब यहां कुछ उल्टा हो रहा है, यहां पर डज नॉट बिलोंग आया है, तो यहां पर ये जो इंटरसेक्शन दिख रहा है ना, इसे हटाएंगे तो और लिखा जाएगा, और यूनियन को अगर आता है यहाँ पर लिखा हुआ, उसे हटाते हैं तो यहाँ पर एंड हो जाएगा। बस यहाँ कंफ्यूज मत हो जाना, ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ एक